बीबी की बेशरम बहन संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़े होके अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉल लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई। दीक्षा, संकेत मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। संकेत, डिम्पल का है। दीक्षा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। संकेत, लो तुम ही बात कर लो ना। दीक्षा, तुम भी संकेत हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी सारी है। तुम उससे ऐसे बिगड़ते हो जैसे वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। डिम्पल, हाय, कहाँ थी तू इतनी देर से? फोन क्यों नहीं उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीक्षा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। डिम्पल, सही है। सुनो, मैं 3 महीने के लिए बंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीक्षा, सच? सुबह सुबह तूने मस्त खुशखबरी दी है। आज ही बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ आकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल की आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। संकेत, कब आ रही है वो? दीक्षा, परसों की फ्लाइट है उसकी। संकेत, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? संकेत ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा। दीक्षा, क्या बात है? डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंड रिएक्शन? अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। संकेत, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत, डिम्पल के आने की बात सुनकर नौश हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने आप ही जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी पुरानी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। डिम्पल, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि हक कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा। डिम्पल, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ करने का इरादा है क्या? संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर से खिलखिलाते हुए बोली। डिम्पल, अरे जीजा जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली आई मीन साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। वरमाले के स्टेज पर यही थी डिम्पल के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगे तो डिम्पल उनके पास आई और उनके कानों में कहा। डिम्पल, क्या जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना? दीक्षा को या फिर पूरी रात? डिम्पल की बात सुनकर संकेत झुक गया। उस मुलाकात ने संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई तो डिम्पल, क्या जीजा जी, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। संकेत, जी करूँगा करूँगा। डिम्पल, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और ही कर रहे होंगे ना। फिर डिम्पल खिलखिलाकर हंसती है। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिम्पल के आने का दिन आ गया।
संकेत, तुम भी चलो ना एयरपोर्ट डिम्पल को लेने के लिए। दीक्षा, अरे संकेत, दिख नहीं रहा है, कितना काम पड़ा है घर पर, अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी, तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। संकेत का दिल जोर से धड़कने लगा। डिम्पल, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हाटसाली आपका वेट कर रही है और आप है कि अब आ रहे हैं। संकेत, वो ट्रैफिक में फंस गया था। डिम्पल, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर डिम्पल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खड़ा डिम्पल को देखता रहा। डिम्पल, क्या जीजा जी, इस तरह चिपकते रहना है या घर भी चलना है? संकेत की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठकर घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। घर पहुंचकर डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो डिम्पल, ओह माय डार्लिंग, कितना खिल गई है तू, लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दीक्षा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। डिम्पल, क्या दीक्षा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्यों जीजा जी? ये कहकर डिम्पल ने संकेत की ओर देखकर आंख मार दी। संकेत इधर उधर देखने लगा। डिम्पल को आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, दीक्षा घर पर नहीं थी। डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। डिम्पल, जीजा जी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिम्पल के चिल्लाने की आवाज सुनी, संकेत, ये तो डिम्पल की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भाग भाग कर बाथरूम की ओर गया। डिम्पल अब भी चिल्ला रही थी। डिम्पल, जीजा जी, जीजा जी, बचाइए, बचाइए। डिम्पल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? डिम्पल, जीजा जी, जीजा जी, अभी यहाँ पर क्या? एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। संकेत, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? डिम्पल, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हुआ हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार संकेत को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। संकेत, डिम्पल देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? डिम्पल, दीक्षा को बोलेगा कौन? जीजा जी। डिम्पल ने ये कहकर एक बार फिर से अपनी एक आंख मार दी। संकेत वहाँ से चला गया, लेकिन डिम्पल की इन सब हरकतों के कारण संकेत बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीक्षा ने उससे इसका कारण पूछा तो संकेत, दीक्षा, डिम्पल का व्यवहार मुझे सही नहीं लगता है, वो मुझे अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीक्षा, अरे संकेत, तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बात पर इस तरह टेस्ट हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। संकेत भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी लग गया, लेकिन उस रात की घटना ने संकेत की चुप्पी को तोड़ दिया। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिम्पल वहाँ आ गई। डिम्पल,
क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या? संकेत, हाँ थोड़ी, सिर में दर्द है। डिम्पल, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। संकेत, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी लेकर आई और संकेत को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह संकेत के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांस संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वह वही हरकत किए जा रही थी तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा। संकेत, इनाफ डिम्पल, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं होता कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम होगी। संकेत ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दीक्षा बाहर आ गई। संकेत, अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई? दीक्षा, आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। डिम्पल, संकेत सही कह रहा है, मजाक के रिश्ते की अकड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी डिम्पल, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि डिम्पल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले दिन ही वहां से चली गई। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।